बहू केशव कहाँ है? अभी तक उठा नहीं। पिताजी हो तो कब के उठ गए और तो सुबह ही बाहर चले गए। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं वह कहाँ गया होगा। आने दो उसे। थोड़ी देर में केशव बाहर से आता है। क्यों रे निकम्मे, सुबह सुबह कहाँ गया था पिताजी? वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तू मंदिर में गया था ना? हाँ पिताजी। तुझे मंदिर में जाने के अलावा कोई और काम आता भी है या नहीं? जब देखो तब मंदिर में पड़ा रहता है। अब तो सुधर जा। तेरी शादी हो चुकी है पिताजी। आपको मेरे मंदिर जाने से क्या दिक्कत है? मैं जानता हूँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भगवान की पूजा अर्चना करना छोड़ दूं। क्या शादी हो जाने के बाद लोग भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं? तू अच्छी तरह से जानता है केशव, मैं भगवान को नहीं मानता। हमें जो कुछ भी मिलता है खुद के दम पर मिलता है। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता। सच कहूं तो भगवान होते ही नहीं। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है जो उन्हें मानते हो पिताजी? आप ऐसा क्यों बोलते हो? आज हमारे पास कितनी धन दौलत है, सारे गांव में सबसे ज्यादा अमीर आप ही हो। ये सब किसकी वजह से पिताजी? ये सब कुछ आपको भगवान ने ही दिया है। आपके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है और आप हैं कि भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बस केशव, मुझसे बहस मत कर। मैंने तुझे कहा ना, ये सब कुछ मैंने खुद के दम पर पाया है। भगवान का नाम बीच में मत ला। मैंने मेहनत की है तब जाकर मुझे यह सब मिला है। आज मेरे पास जितनी भी धन दौलत है ये मेरी कमाई हुई है। भगवान ने खुद आकर मुझे धन दौलत नहीं दी थी। ये सब मेरी मेहनत का फल है। आज ना जाने कितने मजदूर मेरे खेत में मेरे घर में काम करते हैं। उन सबका घर मेरे पैसों से चलता है। उन लोगों का मैं ही अन्नदाता हूँ, मैं ही मालिक हूँ। मेरी कृपा की वजह से आज ना जाने कितने लोगों का घर चल रहा है। पिताजी, इतना घमंड करना ठीक नहीं। ऊपर वाला दे सकता है तो छीन भी सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? बस करो। तुम दोनों क्या इतनी सी बात पर बहस कर रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान ने भी आप जैसे नास्तिक आदमी के घर केशव जैसा बेटा क्यों दे दिया? एक केशव है जिसका दिन भगवान से ही शुरू होता है और भगवान का नाम लेकर ही खत्म होता है, और एक आप हैं जो भगवान के नाम से भी इतना चिढ़ जाते हैं। माँ, आप पिताजी से कहिए कि वे आइंदा मेरे भगवान के बारे में उल्टा सीधा ना बोला करे। अपनी माँ से क्या बात करता है, मुझसे बात कर। बस करो तुम दोनों। केशव बेटा, तू अपने कमरे में जा। अब आप भी चुप रहिए। सुबह सुबह मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। केशव अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक मजदूर मोहन सिंह के घर आता है। मालिक, वो थोड़े पैसे की जरूरत थी। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। मालिक, आप मेरी तनख्वाह में से वह पैसे काट लेना, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए। ये सब नाटक मेरे पास नहीं चलने वाला। जब तुम्हारा महीना भरेगा तभी तनख्वाह मिलेगी। अभी कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। निकलो यहाँ से। दया कीजिए मालिक, आप ही तो हमारे अन्नदाता हो। हम आपके पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? आपका ही सहारा है। मालिक, आप पैसों के लिए मना कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास आपके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मदद कर दीजिए। मालिक, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम जैसे लोग औलाद पैदा ही क्यों करते हो? तुम्हारे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अगर एक बच्चा पालने की भी औकात नहीं है तो पैदा क्यों करते हो? क्या मुझसे पूछकर तुमने बच्चा पैदा किया था जो मेरे पास आ गए हो? पैसे मांगने के लिए मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है कि जब जिसको जरूरत पड़े मुंह उठाकर मेरे पास आ जाते हो? मैंने ये पैसे तुम लोगों के लिए नहीं कमाए हैं, अपने लिए कमाए हैं। ये सब मेरी मेहनत का फल है। जो जितनी मेहनत करेगा मैं उसे उसके हिसाब से ही पैसे दूंगा। पहले अपना महीना पूरा करो, उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वह मजदूर वहां से निराश होकर चला जाता है। ये सारी बातें केशव सुन लेता है और अपने पिता से कहता है, यह सब क्या है पिताजी? आप इतने कठोर और निर्दयी कैसे हो सकते हो? ऊपर वाले ने आपको इतना सब कुछ दिया है। उस मजदूर ने आपसे आपकी जायदाद तो नहीं मांग ली थी, सिर्फ कुछ पैसे मांगे थे, वह भी अपने बेटे के इलाज के लिए। अरे, उसने तो इतना तक कह दिया कि आप उसकी तनख्वाह में से भी काट लेना, फिर भी आपने उसे पैसे नहीं दिए। केशव, अपनी हद में रहो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए
और क्या नहीं। यह सारी धन दौलत मेरी कमाई हुई है। मुझे अच्छे से पता है मुझे किसको कब कितने पैसे देने हैं। जब तुम खुद मेरे जितनी धन दौलत कमा लोगे तब बात करना। अभी तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है पिताजी। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आप अपना घमंड छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सब भगवान ने ही आपको दिया है। भले ही आपने मेहनत की हो, लेकिन किसको कितना देना है ये सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है तो आप उसे गाली देकर भगा देते हो। आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी की मदद नहीं करते, जबकि आपको ईश्वर ने जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्थवान बनाया है। अगर आप ऐसे ही रहे तो एक दिन भगवान आपसे सब कुछ छीन लेंगे। तब आप क्या करेंगे केशव? तू अपनी हदें पार कर रहा है। तू बोल रहा है तू मेरे घर में रह रहा है। ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है। तुझे जो 2 वक्त का खाना मिल रहा है वो भी मेरे पैसे का है। जो तूने आज कपड़े पहने हैं वह भी मेरे पैसे के हैं। तुम मेरे पैसों पर पल रहे हो। ये सब कुछ तुझे भगवान ने नहीं दिया, मैंने दिया है। शुक्र माना कि तू मेरे घर में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। अगर किसी भिखारी के घर पैदा होता तो तुझे समझ में आता कि पैसों की क्या कीमत होती है। पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। पिताजी, बेशक आपने मेहनत की है, लेकिन हमारे खेत में जो मजदूर काम करते हैं वे भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। लेकिन आप ही सोचिए, ईश्वर ने उनको आपके जितनी धन दौलत क्यों नहीं दी, जबकि वे भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। मेहनत तो सभी लोग करते हैं। पिताजी, हमारे घर पर ईश्वर की कृपा है, इसलिए आपको इतनी धन दौलत नसीब हुई है। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये सब कुछ हमें भगवान ने ही दिया है, तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। बेटा, मैं तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तू मुझे मत सिखा। और तू क्या मुझसे बात करता है? तू तो मेरे पैसों पर जी रहा है। खुद से कमाएगा तो तुझे एहसास होगा कि कमाना क्या होता है, मेहनत क्या होती है, तब जाकर पैसा मिलता है। भगवान हमें पैसे देने नहीं आते। अगर फिर भी तुझे लगता है कि यह सब कुछ भगवान ने दिया है तो सुन, अगर अभी मैं तुझे इस घर से निकालता हूं तो सोच तेरा क्या होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, अपना पेट कैसे भरेगा। तब देखता हूँ कौन से भगवान आते हैं। तेरी मदद करने दो। 4 दिन बाहर रहेगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर रेंगते हुए मेरे पास आएगा और मुझसे ही भीख मांगकर माफी मांगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पिताजी, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी धन दौलत के बिना भी अपना जीवन गुजार सकता हूँ। अच्छा, इतनी अकड़ के साथ कह रहा है, मेरे पैसों पर पलता आ रहा है और मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। तो निकल जाओ मेरे घर से और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा। मैं भी देखता हूं तेरा और तेरी पत्नी का पेट कैसे भरता है। जब रहने के लिए छत नहीं होगी, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होगा, तब 2 दिन में अक्ल ठिकाने ना आए तो मेरा नाम बदल देना ठीक है। पिताजी, मैं भी आपको आपके धन दौलत के बिना जी कर दिखाऊंगा। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मेरी सहायता जरूर करेंगे। और आपको जिस बात का घमंड है वह भी एक दिन जरूर टूटेगा। आप गलत फहमी में जी रहे हैं, एक दिन वह भी जरूर दूर होगी, तब आपको पछतावा होगा। अरे जा, देखते हैं मैं पछताता हूं या तू बस 2 दिन बाद आकर मेरे ही पैर पकड़ने वाला है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चलो रमा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? रमा, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। रमा, हाँ तो फिर ठीक है, बिना कुछ कहे मेरे साथ चलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे अपने भगवान पर। अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। यह मैं क्या सुन रही हूँ? आप केशव को घर से कैसे निकाल सकते हैं? आखिर वह हमारा बेटा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसे रोक लीजिए, उसे माफ कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। कमला, तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम उसे नहीं रोकोगी। अगर तुम्हें भी उसके साथ जाना है तो तुम जा सकती हो, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेले रह लूंगा। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा है, जो अपने आप से ही जुबान लड़ता है, मेरे पैसे पर पलता है और मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। मैं उसे ऐसे माफ नहीं करूंगा जब तक वह मेरे पैर पकड़कर माफी नहीं मांगेगा। तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जाने दो, उसे जाना चाहता है और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन बाद वह खुद ही घर आ जाएगा। तुम देख लेना,
उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा कि जो उसने किया है वह गलत है। कमला केशव से कहती है, बेटा घर छोड़कर मत जा, वह तुम्हारे पिताजी हैं। क्या हो गया? अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया, उनका अधिकार है बेटा, उनसे माफी मांग लो। बेटा फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ। यहाँ माफी मांगने की बात नहीं है, बात सही और गलत की है। पिताजी जिस गलत फहमी में जी रहे हैं वह सरासर गलत है। मैं बस उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ माँ। कमला खबरदार, जो उसे रोकने की कोशिश की, तुम्हें मेरी कसम है तुम उसे नहीं रोकोगी। जाने दो उसे। फिर रमा और केशव घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। रमा, अब हम यहीं रहेंगे। हम एक काम करते हैं, अपने लिए एक झोपड़ी बना लेते हैं। दोनों मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। रमा, घर बैठने से काम नहीं होगा। मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ, कहीं कोई मजदूरी मिली तो कर लूंगा। फिर केशव काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के यहाँ उसे काम भी मिल जाता है। उसी दिन उसे शाम को मजदूरी के पैसे भी मिल जाते हैं। मजदूरी के पैसों को देखकर केशव बहुत खुश हो जाता है और कुछ राशन का सामान खरीदकर अपने घर की ओर जाता है। देखो रमा, आज मुझे मजदूरी के पैसे भी मिल गए और मैं कुछ राशन का सामान भी लेकर आया हूँ। मैं तुमसे कहता था ना कि ऊपर वाला हमें भूखा नहीं रहने देगा। देखो, रहने के लिए हमने छत भी तैयार कर ली और मुझे काम भी मिल गया। अगर ऊपर वाले की कृपा ना होती तो यह सब कुछ इतना जल्दी नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सचमुच ईश्वर की बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। कमला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, एक सप्ताह बीत गया लेकिन केशव का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा वह अभी तक घर क्यों नहीं आया। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कमला, वह बहुत अकड़ के साथ यहाँ से गया है। कुछ दिन रुक जा, वह आता ही होगा। इधर केशव बहुत मेहनत से मजदूरी करता और उसी पैसे से उसका घर चलता। सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते महीना गुजर जाता है। एक दिन केशव की तबीयत खराब हो जाती है। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। रमा चिंता में पड़ जाती है। रमा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम बहुत परेशान हो रही हो। मैं क्या करूं रमा? यह मेरे हाथ में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। और मैं यह भी जानता हूं कि घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं। घर का अनाज भी खत्म हो चुका है। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं मजदूरी करने जा सकूं। लेकिन रमा, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो अपने मायके जाकर रह सकती हो। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं अकेले रह लूंगा। भगवान की जैसी मर्जी होगी वही होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपने मायके जाकर क्यों रहूंगी? अब मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। क्या हुआ? अगर हमारे ऊपर यह बुरा वक्त आया है, मुझे आप पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये बस हमारी परीक्षा है और कुछ नहीं। ये बुरा समय भी टल जाएगा। आप भी हिम्मत मत हारिए। मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी परिस्थिति में मैं आपका साथ नहीं